साथियों, ऐसा बहुत बार सुनने में आता है कि इस पेड़ के ऊपर जो है भूत प्रेत रहते हैं, जिन्नात रहते हैं। उस पेड़ को घर में लगाने से आपको संतान की हानि होगी, इस पेड़ को लगाने से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, इससे आपको हो जाएगा आर्थिक नुकसान। क्या क्या बातें किस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं, ये तो टॉपिक है बहुत लंबा, लेकिन आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कड़ी पत्ते के बारे में। बहुत सारे मेरे पास आ गए हैं कमेंट्स, बहुत सारे। आज मैं एक एक का जवाब दूंगा। आज के जो ये 6-7 पॉइंट हैं, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे और कड़ी पत्ते के बारे में जितनी बातें आप जानना चाहते हैं, हर बात को समझा कर जाऊंगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कड़ी पत्ते के बारे में। लगाएं या ना लगाएं, लगाएं तो कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, कहां लगाएं, और लगाने से ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आइए, टॉपिक देखा आपने। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त, कड़ी पत्ता का पौधा आपके घर में कितना सीरियस। इसके बाद देख रहे हैं 7 वास्तु प्रयोग कड़ी पत्ते के, गजब की जानकारी। 7 प्रयोग बताऊंगा आपको कड़ी पत्ते के बारे में। आज आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। ये देखिए, ये भी बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्यों ना फटकने दें इसे घर के आसपास। बिल्कुल मत आने देना। कड़ी पत्ता घर के आसपास आ गया, घर के सामने हुआ, पीछे हुआ, तो आ जाएगी मुसीबत। क्या है सच? क्या सच में धन व संतान के लिए है कष्टकारक? धन व संतान, ये देखिए 2 पॉइंट देख रहे हैं आप। पैसे के लिए और आपके बच्चों के लिए, उनके कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, अच्छा इंसान बनने के रास्ते में क्या रुकावट बन जाएगा कड़ी पत्ता, आज बताएंगे बहुत विस्तार से। देखिए, पॉइंट नोट करना शुरू करिए। बॉटनिकल नेम इसका होता है, ये जो कड़ी पत्ता होता है इसका नाम होता है मराया कोनिगी। ये आपको मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड में, यही नाम इसका होता है। अब क्योंकि करी किसको बोलते हैं? करी बोलते हैं सब्जी को, आपको पता होगा। हर सब्जी में आमतौर पर डाला जाता है, और साउथ इंडियन में तो इसके बिना कोई सब्जी आमतौर पर शायद नहीं बनती। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा, डाइजेशन इसका बहुत अच्छा, और इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो कुछ चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, वो आमतौर पे हर चीज़ में नहीं मिलती। लेकिन वास्तुशास्त्र में इसको लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं, ज्योतिष वाले भी बताते रहते हैं। रील उठाकर देखो, एक से एक खतरनाक बातें बता रखी हैं इस पौधे के बारे में। कितना बड़ा कातिल, कितना बड़ा दुष्ट ये पौधा है, आज हम इसको बताएंगे। नंबर 1, कड़ी पत्ता। साउथ और वेस्ट दिशा में लगाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आगे चलकर इसका पौधा बड़ा होता है। इसका पौधा छोटा सा भी होता है, बड़ा भी होता है। जिस साइज का रखना चाहो उतना रहता है, इसलिए क्या है, आगे चल के बड़ा हो जाएगा। जैसे और पेड़ पौधे होते हैं, महावृक्ष तो नहीं बनता, पर हाँ बड़ा हो जाता है। इसलिए पहले से क्या तैयारी करो, आप दक्षिण में लगाओ या पश्चिम में लगाओ। दक्षिण पूर्व में भी बहुत अच्छा होता है, साउथ ईस्ट में कड़ी पत्ता। लेकिन फिर वही बात, क्या कोई नुकसान करता है, खा जाता है कि धन दौलत को, ये भी आपको बताएंगे। ये देखिए दूसरा पॉइंट, छोटे छोटे गमलों में उगाया जा सकता है, यहां तक कि टेराकोटा के पॉट। जो टेराकोटा क्या होता है, जो रेड कलर की मिट्टी के जो बने हुए होते हैं, पॉट होते हैं या गमले होते हैं, उसमें भी लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इसको जमीन पर लगाएं। वहां पर क्या होता है, उसमें बढ़ता है और इसमें कोई समस्या नहीं होती है। जब चाहो उसको कहीं भी शिफ्ट कर लो। देखो, इसको धूप जरूरी है, बिना धूप के नहीं चलता। बिल्कुल अंधेरा होगा, छाया होगी, तो वहां पर संभावना कम होती है इसके चलने की। आगे देखिए, ये डायबिटीज और कैंसर के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जब इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, डायबिटीज के लिए और कैंसर के लिए, ये जो है एक तरह से एंटी कैंसर भी काम करता है। ये बहुत अच्छी एक बॉटनिकल चीज है, एक ऐसी वनस्पति है जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। मैं अब तक आपको ये बता रहा हूं कि इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। आगे चलेंगे। ये देखिए, कई सभ्यताओं में नीम के पत्तों की तरह कड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, मुख्य द्वार के आसपास सजाने या झाड़ा करने में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे नीम से झाड़ा करते हैं ना, पीलिया होता है, नजर होती है, और बहुत सी चीजें होती हैं। झाड़ा लगाने से फायदा होता या नहीं होता, वो तो खैर दूसरा टॉपिक है, कभी बात करेंगे उसके साइंटिफिक पहलू के बारे में भी। लेकिन जैसे नीम से झाड़ा किया जाता है, उसी तरह से इसको भी झाड़े के लिए यूज किया जाता है। साउथ इंडिया में बहुत आयत से। दक्षिण भारत की शादियों में कड़ी पत्ते का उपयोग नव दंपति को समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए भी किया जाता है।
नव दंपति को जब आशीर्वाद देते हैं कि आपको सुख मिले, सौभाग्य मिले, संतान मिले, संपत्ति मिले, सब कुछ मिले, वहां पर भी ये जो होता है कड़ी पत्ता, इससे जो है उसका वेलकम किया जाता है। जैसे कि मोर पंख को जो है लोगों के आसपास घुमाते हैं, वैसे ही यहां तक कि अब इसका प्रचलन शुरू हो गया है आमतौर पर अच्छे मौके पर लोगों को गिफ्ट देने के लिए। मैं गया था कहीं पर साउथ इंडिया में, केरला में गया था, वहाँ पर उन्होंने बताया कि सर ये जो कड़ी पत्ता है हमें किसी ने गिफ्ट किया था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, 2-3 साल हो गए हैं, तो वो गमले में रख कर जो है किसी को गिफ्ट किया था। ये जो चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसको गिफ्ट करने में भी बहुत बड़ा लाभ है और साथ में ये शुभ भी होते हैं। आगे चलेंगे। यदि आपके कमरे में सफोकेशन, हाँ देखिए अब शुरू हो गया वो पार्ट जहाँ से आपको इसका मल्टीपल फायदा लेना। खाना है, ठीक है, सब्जी में डालो, कड़ी में डालो, जिसमें डालना डालो आप। और आपको पता है सांभर में तो पड़ता ही है, साउथ इंडियन फूड का तो एक बहुत अच्छा पार्ट है ये। अब आते हैं उस पहलू के ऊपर जहां वास्तु आपके लिए, वास्तु में आपकी हेल्प करेगा। कितने सारे फायदे हैं देखिए। यदि आपको कमरे में सफोकेशन या घुटन महसूस होती है तो कड़ी पत्ते की कुछ पत्तियां उसके तोड़कर अपने ड्राइंग रूम में किसी बाउल में रखो, ऐसी खुली पड़ी रहे, ओपन टू एयर, बाउल में रख दें। ये 3-4 दिन तक अपनी फ्रेशनेस बनाए रखती हैं। इसके क्या होगा कि अगर कमरे में सफोकेशन है, जैसे आपने लेमन ग्रास का नाम सुना है, नीम के पत्ते भी घर में रखे जाते हैं और भी बहुत सारे पौधों के पत्ते रखे जाते हैं। उसी तरह से जो कड़ी पत्ता है, अगर थोड़े से पत्ते आप थोड़े से तोड़कर इसको जो है अपने बेडरूम में रखते हैं और आपको वहाँ पे सफोकेशन सी फील होती थी, इसकी हल्की हल्की एरोमा, इसकी जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप के अंदर आपके घर का, आपके कमरे का जो ऑरा है उसको साफ करेगी और बढ़ाएगी। रख के देखना, ये मैंने जो बताया ना, इसे सुन के छोड़ दिया, भूल गए, चले गए, ऐसा मत करना। बहुत मेरी एक एक बात बड़ी काम की होती है, उसको मैं करके भी देखता हूँ, करा के भी देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, डेटा इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरी हर बात होती है ऑथेंटिक। मैं वो बातें आपको बताता हूँ जो कभी कोई नहीं बताता, और ये अंदर की बातें आपको, हर चीज़ के बारे में आपकी जनरल नॉलेज और साथ में वास्तु की नॉलेज होनी जरूरी है। और हाँ एक बात, अगर आपको लग रहा है चैनल में तो बहुत कुछ बताया जा रहा है काम का और पहली बार आए थे मेरे चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब बिना देर किए हुए। भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसमें एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो इसमें काम की होती है और मैं आपको बहुत विस्तार से वो सब कुछ बताता हूं कि आगे चल के आप जब 4 लोगों में बैठ के बात करेंगे किसी विषय में, तो आपकी नॉलेज से ऊपर किसी की नॉलेज ना हो। क्लैपिंग करें लोग कि हाँ अरे कितनी ज़बरदस्त नॉलेज है, ये तो उनको नहीं पता कहाँ से लिया आपने, पर हाँ ऐसी वीडियो को शेयर भी किया करो। ये जो फ्रेशनेस है ये लंबे समय रहती है। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, फेंकनी पड़ती हैं, लेकिन कड़ी पत्ता आराम से 3-4 दिन चलता है। बाउल में रखिए, रखने के बाद उसमें कोई दोष नहीं होता कि उसके बाद आप क्यारी में फेंके अपनी, तो इसमें कोई पाप या पुण्य का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो उसको कहीं भी फेंके, उसके बाद नई पत्ती रखें, बहुत अच्छे जीवन का हिस्सा बनाओ इसको, ये आपके बहुत काम आएगी। आगे चलेंगे, निष्कर्ष। ये देखिए खूब लगाई कड़ी पत्ता, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए तो इसको प्यार से कहते हैं मीठी नीम। ये मीठी नीम है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और वास्तु में तो इसका जो है गुणगान जितना किया जाए उतना कम है, कोई इसका नुकसान नहीं होता। अब कोई कहने वाला अगर आपसे कह के निकल जाए ना, इससे संतान को समस्या होगी, इससे पैसे की समस्या होगी, इससे गरीब हो जाओगे, दीवारा निकल जाएगा, बैंक का लोन हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, गाड़ी पंचर हो जाएगी, भैया उनकी बातों को मत माना करो, ठीक है। जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता उसको समझा करो। इस पर मेरे पास कम से कम 30-40 अब तक कमेंट आ लिए हैं पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आज जरूर बताऊंगा। मुझे लगता है कि इसके कड़ी पत्ता के बारे में जितनी बातें आपके मन में आई थी, जितने वहम लोगों ने इकट्ठे करे थे, मैंने 1 मिनट में आपके सारे वहम खत्म कर दिए। अच्छा लगा वीडियो क्या? यस, अच्छा लगा। एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड कर देना, फैला देना, वायरल कर देना। ऐसे ऐसे वीडियो होते हैं अमृत आपके जीवन के लिए। साथियों, एक नया टॉपिक मेरे माइंड में घूम रहा है और बहुत जल्द उसको लेकर आऊंगा आपके सामने, उसकी भी बहुत डिमांड हाई चल रही है। परसों मिलता हूं इसी समय, इसी जगह पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।